हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। आज एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जे मेंस स्टैंडर्ड का है। जे मेंस टाइप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है अ लाइन विथ डायरेक्शन रेशियोज 2 1 2 मेक्स द लाइंस x इक्वल टू y प्लस 3 इक्वल टू z एंड x प्लस 3 इक्वल टू 2y इक्वल टू 2z एट p एंड q रिस्पेक्टिवली। द लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे या फर्स्ट टाइम इस टाइप का कोई क्वेश्चन देख रहे होंगे, वो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद फिर सोल्यूशन द्वारा देख सकते हैं अगर उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। बट सोल्यूशन तभी देखना जब आप अपने अटेम्प्ट्स कर लो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तभी सोल्यूशन देखना। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? A line with direction ratios meets the lines x equal to y plus 3 equal to z and x plus 3 equal to 2y equal to 2z at p and q। आपको p q लेंथ फाइंड करना है। एक पहले छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज दैट एक लाइन आपकी ऐसे है और एक लाइन आपकी ऐसे है। अब एक स्ट्रेट लाइन और है। सपोज दैट एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है। अब आपको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, सपोज दैट इस लाइन को मैं एज्यूम कर रहा हूँ। सपोज दैट ये लाइन है आपकी x इक्वल टू वाई प्लस 3 इक्वल टू z और एक स्ट्रेट लाइन है आपकी x प्लस 3 इक्वल टू 2y इक्वल टू 2z। अब क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? एक लाइन है जिसकी dr 212 है। इस लाइन के हमें सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम है। डायरेक्शन रेशियोज इनके हैं 212 और ये जो लाइन है गिवन लाइंस को पी एंड क्यू पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो आपने पी एंड क्यू डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन में डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी पूछे जा सकते हैं। एलिमेंट्री क्वेश्चन है, जेमेंस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। फंडामेंटल मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? आपको ये जो दोनों लाइनें हैं इनकी इक्वेशंस गिवन है। तो आप एक काम करो, सपोज दैट x इक्वल टू वाई प्लस 3 इक्वल टू z। सपोज दैट ये लेमडा के इक्वल है। लेमडा कोई वेरिएबल होता है, रीजन ये आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म लिखी हुई है। यहाँ से x की वैल्यू आ रही होगी लेमडा, y की वैल्यू लेमडा माइनस 3 और z की वैल्यू लेमडा आ रही होगी। इसका मतलब जो पॉइंट p है इसका हम कोऑर्डिनेट कंसीडर कर सकते हैं लेमडा, y कोऑर्डिनेट लेमडा माइनस 3 एंड z कोऑर्डिनेट लेमडा कंसीडर कर सकते हो। पैरामीट्रिक का मतलब होता है अब लेमडा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी जिनके लिए हमें इस लाइन की डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की कोऑर्डिनेट मिलने होंगे। अब लेमडा की क्या वैल्यू होगी कि जिससे पी का कोऑर्डिनेट आ जाए, एक क्वेश्चन का पार्ट है, ये हमें सॉल्व करना है। सिमिलरली जो सेकंड स्ट्रेट लाइन गिवन है x प्लस 3 इक्वल टू 2y इक्वल टू 2z, इसे भी कोई वेरिएबल सपोज दैट मैंने k लिख लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू आप लिख सकते हो k माइनस 3। तो सपोज दैट q का जो कोऑर्डिनेट है कुछ ऐसे लिख सकते हो आप k माइनस 3, y को लिख सकते हो k बाई 2 और z को आप लिख सकते हो k बाई 2। तो p एंड q के आपको कोऑर्डिनेट आपने वेरिएबल्स के टर्म में लिख लिया। अब आप सोच रहे होगे कि इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हमें जो ये लाइन है इसके हमें डी आर गिवन है। अब इस लाइन पर अगर दो पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको मालूम है तो आप डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हो। कैसे? कि सपोज दैट अगर p का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 होता, q का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 होता, तो आप इनके डायरेक्शन रेशियोज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 लिखते हो। तो अब आप pq का dr लिख सकते हो कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, डायरेक्शन रेशियोज along pq, one second, drs along pq। डायरेक्शन रेशियोज आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 मीन्स k माइनस 3 माइनस लेमडा, तो k माइनस 3 माइनस लेमडा, k बाई 2 माइनस लेमडा प्लस 3 एंड k बाई 2 माइनस लेमडा। ये कहाँ से आ गया? x2 माइनस x1 मीन्स k माइनस 3 माइनस लेमडा, y2 माइनस y1 मीन्स k बाई 2
माइनस लेमडा प्लस 3 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे k/2 माइनस लेमडा। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन की मैंने कि इनके dr 2:1:2 के प्रोपोर्शनल है। ओके, अब दो लाइनें एक हैं, इनके आप dr 2:1:2 लिखते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज जो गिवन है ये इन्हीं के प्रोपोर्शनलिटी में चल रहे होंगे। प्रोपोर्शनलिटी में चलने का मतलब क्या हुआ कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो k-3 माइनस लेमडा अपॉन 2 इक्वल टू k/2 माइनस लेमडा प्लस 3 अपॉन 1 इक्वल टू k/2 माइनस लेमडा अपॉन 2। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा कि अगर dr यहाँ पर 2:1:2 लिखे हैं तो मैंने डायरेक्ट इसको 2 इसको और इसको 2 क्यों नहीं लिख दिया। अगर आप लोगों को कुछ थ्योरेटिकल बातें याद होंगी तो डायरेक्शन रेशियोज यूनिक नहीं होता है, डायरेक्शन रेशियोज बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी में चल रहा होता है, तो इसलिए आपको ऑलवेज प्रोपोर्शनलिटी में ही लिखना होगा। ठीक है, अब आपके सामने इन रेशियोज को अगर आप इक्वेट करो तो यहाँ से लेमडा एंड के की वैल्यू आ जाएंगे। जैसे मान लो मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, मैं दिस इक्वल टू दिस अगर करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से आ रहा होगा k-3 माइनस लेमडा इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर k हो जाएगा और यहाँ से -2 लेमडा प्लस 6 आ जाएगा। k का टर्म कैंसिल आउट हो रहा होगा, -2 लेमडा को इस साइड लिखोगे तो 2 लेमडा माइनस लेमडा लेमडा आ रहा होगा और -3 उस साइड जाएगा तो -3 प्लस 6 आपका 9 हो रहा होगा। इसका मतलब लेमडा की वैल्यू आ गई 9। और अगर आप इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे मीन्स इनको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका आ रहा होगा k माइनस 2 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू k/2 माइनस लेमडा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आप 9 पुट कर सकते हो, तो 9 पुट करते हैं उससे पहले k माइनस k/2 हो गया इक्वल टू 2 लेमडा माइनस लेमडा लेमडा माइनस 6। लेमडा की वैल्यू 9 है तो 9 माइनस 6 हो गया, 9 माइनस 6 मीन्स 3 हो गया, k/2 3 हो जाएगा तो यहाँ से k की वैल्यू 6 आ गई। अब लेमडा की वैल्यू 9 आ गई एंड k की वैल्यू 6 आ गई। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हमें अब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब जैसे कि आपने p का जो कोऑर्डिनेट कंसीडर किया था, p का आपने कोऑर्डिनेट कंसीडर किया था, p का कोऑर्डिनेट था आपका लेमडा लेमडा माइनस 3 लेमडा था। अब लेमडा की वैल्यू 9 आ गई है तो लेमडा की वैल्यू अगर आप 9 पुट करोगे तो p का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 9 6 9। सिमिलरली अब q का जो कोऑर्डिनेट आएगा, q का कोऑर्डिनेट आपने कंसीडर किया हुआ था k-3 k/2 k/2, k की वैल्यू सॉल्व होकर के 6 आ रही है तो q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 3 3। तो p का कोऑर्डिनेट मिल गया, q का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आप p q डिस्टेंस लिख सकते हो। डिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों को मालूम है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप pq की वैल्यू लिख सकते हो, pq इक्वल टू √x2 - x1 मीन्स 9 - 3 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 6 - 3 3 का स्क्वायर 9 9 - 3 6 का स्क्वायर 36 36 प्लस 36 72 72 प्लस 9 81 81 का रूट 9 हो गया आपका। तो pq लेंथ आपका 9 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये डाउट या जो भी क्वेश्चन रहा होगा आपका क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है फाइनली। कुछ नहीं, इसमें सिंपली हमें बस केवल कोऑर्डिनेट लिखने थे और डायरेक्शन रेशियोज का जो कॉन्सेप्ट है यो यूज हो रहा है। इसके बाद अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है और लाइन पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखना होता है तो बस इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है। लाइन की इक्वेशन जैसे आप पढ़ते हो x - x1 by a1 equal to y - 1 by b1 equal to z - z1 by c1, तो उसको आप कोई पैरामीटर लेमडा कुछ कंसीडर करते हो, वहां से x y z की जो वैल्यू आप लेमडा के टर्म में लिख रहे होते हो। तो कॉन्सेप्ट सिंपली इतना चल रहा है कि लाइन की इक्वेशन गिवन है तो पैरामीटर के टर्म में हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, इसके बाद फिर डायरेक्शन रिसोर्स का मीनिंग, इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट और नहीं चल रहा है। मेन फोकस फंडामेंटल्स पर करो, कॉन्सेप्ट पर करो।